दोस्तों कल पिछले लेक्चर में हम फिजिक्स में गति एक सरल रेखा में गति चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में गति के 3 समीकरणों के बारे में पढ़ा। लेकिन आज इनका हम ग्राफीय विधि से क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रूफ, कैसे इन्हें प्रूफ करेंगे। आइए सबसे पहला प्रूफ पहले वाले गति के समीकरण v = u + at का कैसे करेंगे। तो आइए, चूंकि त्वरण एक समान हमने माना है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, अतः वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अगर त्वरण एक समान है, आप बताइए त्वरण एक समान का मतलब क्या होता है, आराम से बताइएगा। त्वरण एक समान है, त्वरण एक समान है, चलिए यहीं पे समझा देते हैं। त्वरण एक समान है, त्वरण एक समान मतलब त्वरण बदल नहीं रहा है, समान है, नियत है, चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर त्वरण नियत है तो वेग समय ग्राफ का ढाल ही त्वरण होता है। अगर त्वरण नियत है तो वेग और समय का अगर ग्राफ बनाया जाए तो उसका ढाल भी क्या होगा, नियत होगा। ढाल नियत किसका होता है, वक्र का ढाल नियत नहीं होता, रेखाओं का ढाल क्या होता है, नियत। यानी ढाल नियत का मतलब वेग समय ग्राफ कैसा होगा, एक रेखा होगा, वेग समय ग्राफ एक रेखा होगा। ये चीज आपको कल भी बताया था मैंने कि यहां पर कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण के लिए है। एक समान त्वरण की बात हो रही है, तो एक समान त्वरण के लिए कल बताया था यही वाला ग्राफ है, वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होनी चाहिए। तो यहां पर कल समझाया था, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। एक समान त्वरण का मतलब आपका वेग समय ग्राफ एक क्या होनी है, सरल रेखा, ये तो कंफर्म है। लेकिन ग्राफ बनाया कैसे जाए, बिना ग्राफ बनाए आप प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए ग्राफ को समझा जाए, ध्यान से देखिए बनाया कैसे गया है। आपने अपने मुंह से बोला था कल, एक एजम्पशन माना था कि जब वेग समय ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, इसी ग्राफ से ही हम पहला, दूसरा, तीसरा समीकरण प्रूफ करेंगे। आप बताइए, कल आपने माना था कि जब समय की वैल्यू कितनी है बेटे, 0, तो प्रारंभ में ही उसके पास कुछ वेग था u। जब समय की वैल्यू कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, x अक्ष पर समय है, y अक्ष पर वेग है। समय की वैल्यू जब एकदम कम है, बिल्कुल 0 पर है, समय बराबर 0 माने जब मैंने पहली बार देखा तो उसके पास वेग की वैल्यू कितनी थी, कुछ थी, u मान लिया, ये प्रारंभिक वेग है u। तो ग्राफ यहीं से शुरू होगा। तो बताओ, जब समय की वैल्यू, वेग दोनों की वैल्यू बताइए, समय मतलब t, वेग का मतलब v। चलिए, समय की वैल्यू जब 0 है तो वेग की वैल्यू कितनी है, प्रारंभिक वेग u के बराबर। तो पहला बिंदु ग्राफ का काम मिल गया, 0, u। कहां होगा ये बिंदु, यहीं से तो ग्राफ शुरू होगा। एक्स एक्सिस पर टाइम है, टाइम की वैल्यू 0, मतलब टाइम वाले अक्ष पर कुछ भी नहीं चलना है, कुछ भी नहीं चलना, ना इधर ना इधर। और वेग वाले अक्ष पर u चलना है, तो ये u है, ये ऊंचाई u है, तो यही बिंदु मिलेगा 0, u। तो इस तरह से पहला बिंदु मिल गया अब आपको, ठीक है। अब ये बताइए ग्राफ कैसा होना है, एक सरल रेखा बनाना है। लो ग्राफ समय एक सरल रेखा बनाया, आगे तक समय बढ़ता जा रहा है, ग्राफ सरल रेखा है, समय के साथ साथ ग्राफ आगे गया, सरल रेखा। ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है, ये तो अक्ष है, समय अक्ष। समय बढ़ता गया, ग्राफ क्या है, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा। कितने समय तक, टी टाइम तक हम स्टडी कर रहे हैं। 0 समय से कितने समय तक गाड़ी चला रहे हैं, टी समय तक। तो उतने में वेग बढ़ते 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 बढ़ते, शुरू में वेग u था, और वेग बढ़ते इतना हो गया, वेग बढ़ के आगे समय पे इतना वेग हो गया, अगले समय पे इतना हो गया, टी टाइम पर वेग v मान लिया, अंतिम वेग v हो गया। तो बताओ यहां का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चे, यहां का निर्देशांक में पहले x अक्ष वाला कोऑर्डिनेट, फिर y वाला। x वाली वैल्यू टाइम t है, यहां पर t, और y की वैल्यू कितनी है, v है, तो यहां t, v, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। ये ऊंचाई लगे हाथ बता दिए v है, ये ऊंचाई बता दीजिए क्या है, u है। इस बिंदु का निर्देशांक tv है, इसका निर्देशांक 0 u है। ये सब बिंदु का नाम दे देते हैं a b c d और e, इन सब बिंदुओं का नाम दे दिए हैं। चलो अब आते हैं, पहले समीकरण को प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान से।
वेग समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है बच्चों? त्वरण। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बताइए वेग समय ग्राफ कैसा है? यहाँ पर जल्दी बताइए, वेग समय ग्राफ बच्चों कैसा है? वेग समय ग्राफ यहाँ कैसा है? वेग समय ग्राफ कैसा है? चूंकि त्वरण एक समान के लिए ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं। गति के जो तीनों समीकरण है वो त्वरण एक समान के लिए बनाए गए हैं, और त्वरण जब भी एक समान होगा तो वेग समय ग्राफ कैसा होगा? रेखा। तो वेग समय ग्राफ हो गया रेखा, का के नीचे का ढाल त्वरण, त्वरण मतलब ए, यानी रेखा का ढाल वही त्वरण होगा। इस रेखा का ढाल यानी वही त्वरण होगा। रेखा का ढाल कैसे निकालते हैं बच्चों? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही त्वरण होगा। अब बताओ बेटा y2 माने क्या है? y एक्सिस पे क्या है? वेग है। जब जब y पूछेंगे तो वेग बताना, जब जब x पूछेंगे तो टाइम की वैल्यू बताना। तो y पे y2 माने बाद का y, यानी बाद का वेग। बाद का वेग कितना है? v। तो y2 के जगह पे क्या हो गया बच्चों? y2 के जगह पे क्या हो गया? डायरेक्ट v। अच्छा शुरुआती वेग क्या है? y1 माने शुरुआती वेग, y माने वेग भैया, y1 माने शुरुआती वेग क्या है? u। तो y1 के जगह पे क्या हो गया? u हो गया। शुरुआती वेग u, अंतिम वेग v। शुरुआती टाइम 0, अंतिम टाइम t। चलिए अंतिम टाइम x2 कितना है? t हो गया। शुरुआती टाइम क्या है? 0, और बराबर के नीचे बराबर, a के जगह पे a के जगह पे a। अब यहां तक की बात समझ में आ गई, इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए। v माइनस यू अपॉन टी बराबर क्या आ गया? a। t यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो v माइनस यू बराबर ए टी, यू उधर ले जाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरीके से पहला वाला गति का समीकरण प्रूफ हो गया है। अब आइए दूसरा वाला हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हमें निकालना है विस्थापन। दूसरा वाला समीकरण गति में क्या होता है? विस्थापन निकालना। क्या निकालना है? विस्थापन। विस्थापन कैसे निकालेंगे? विस्थापन निकालना है, और दिया है वेग समय ग्राफ। आपके पास कौन सा ग्राफ दिया है? वेग समय ग्राफ। पढ़ाया गया है, ये चीज पढ़ाया गया है। वेग समय ग्राफ से विस्थापन कैसे निकालते हैं, पढ़ाया गया है, फार्मूला पढ़ाया गया है। वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा हुआ चिन्ह सहित क्षेत्रफल क्या कहलाता है बच्चों? यही कहलाता है विस्थापन। पढ़ाया गया है कि नहीं ये फार्मूला? वेग समय ग्राफ का, किसका? वेग समय ग्राफ का, ये ग्राफ का किस अक्ष से? समय अक्ष से। समय अक्ष नीचे है। वेग समय ग्राफ का इसका किस अक्ष से? समय अक्ष से। जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है? यही वाला क्षेत्रफल, ये पूरा, यही चिन्ह सहित क्षेत्रफल। क्योंकि ये ऊपर है तो प्लस ही क्षेत्रफल होगा, तो यही जो क्षेत्रफल है यही प्लस वाला ही क्षेत्रफल ले लीजिए, टोटल यही विस्थापन हो जाएगा। बस इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आओ क्या करते हैं, वही लिखा है, आइए देखिए। तो घिरा हुआ चिन्ह सहित क्षेत्रफल माने ये क्षेत्रफल किसके किसके बराबर है? जरा ध्यान से देखिए, ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक त्रिभुज से और एक आयत से। ये पूरा क्षेत्रफल जो अभी मैंने डार्क किया था वो दो चीजों से मिलकर बना है। ये क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है? दो चीजों से बेटा, दो चीजों से। इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये दो चीजों से मिलकर बना है। किससे किससे? एक तो ये त्रिभुज से, और एक तो आपके ये वाला आयत से। आयत का क्षेत्रफल माने ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। चलिए तो यहां पे आ जाते हैं हम। आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुणे लंब बटे 2। अब बताइए आयत की लंबाई कितनी है और चौड़ाई? जरा ध्यान से देखिए, इस आयत की लंबाई कितनी है? लंबाई मतलब ये लंबाई, तो यहां से यहां तक ये लंबाई टी है भाई, टी माइनस 0 टी, और चौड़ाई ये कितना है? यू। तो आयत की लंबाई हो गई टी, लंबाई हो गई टी, चौड़ाई हो गया यू। अब बताओ त्रिभुज का आधार क्या है और लंब? आओ ध्यान से, ये बहुत अच्छा है। त्रिभुज का आधार बताइए। आधार माने त्रिभुज का ये तो टी है तो ये भी टी होगा, आधार हो गया टी। और लंब बताइए ये कितना होगा? भाई यहां तक की ऊंचाई b है, ये पूरा कितना है भाई? b, और इतना कितना है? u है। तो बताओ ये ऊंचाई कितनी होगी? ये ऊंचाई v माइनस यू, v माइनस यू। तो बताओ लंब की लंबाई क्या हो गई? v माइनस यू। आधार की लंबाई t हो गई।
आधार की लंबाई बच्चों, आधार के जगह टी, लंब की लंबाई v माइनस यू। अब बड़ा सिंपल है, यूटी को यूटी, प्लस को प्लस, हाफ को हाफ, टी को टी, इंटू इंटू v के जगह पे पहले इक्वेशन से याद कीजिए क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। पहले इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो पहले इक्वेशन से v के जगह पे देखो बेटा, हाफ को हाफ, t को t, v के जगह u प्लस ए टी माइनस यू। अब इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए, कुछ करना नहीं है, बस u u प्लस u माइनस यू कैंसिल। अब ये बताइए ut बचा यहाँ पर प्लस हाफ t, और यहाँ at बचा है, क्या बचा है, at ब्रैकेट में। अब ये पूरा का एक साथ समराइज कर दीजिए, यस बराबर ut प्लस प्लस हाफ हाफ at स्क्वायर, at इंटू टी, टी की एक घात, टी की क्या घात हो जाएगी, 2 घात। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका द्वितीय समीकरण। आइए तृतीय समीकरण में कुछ नहीं करना है, पहले तृतीय समीकरण वाला जो ये निगमन करना है तृतीय समीकरण का, यही है ना तृतीय समीकरण, इसमें पहले यस ले लीजिए, जो द्वितीय समीकरण में आप प्रूफ करके लाए हैं, ले लिए ना। अब आप बताओ, थोड़ा सा नकल चोर बनिए, तृतीय समीकरण में वी यू यस ए लाना है। आपके पास इस समीकरण में यस है, यू है, ए है, टी है, वी नहीं है, वी लाना है, और टी नहीं दिखना चाहिए, यानी टी गायब करना है। टी गायब कहां से होगा बच्चों, टी गायब करने के लिए ए समीकरण में ध्यान से देखिए, यस को यस, यू को यू, टी कहां से गायब करेंगे, पहले समीकरण से। ये रफ वर्क है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, प्लस यू इधर से इधर आएगा माइनस यू, इधर क्या बचा, ए टी, तो टी निकालना है हमें, टी की वैल्यू गायब करना है टी को, क्योंकि तीसरे समीकरण में टी नहीं होता, टी गायब करना है। टी गायब पहले वाले समीकरण से करेंगे, कैसे करेंगे, प्लस यू इधर गया माइनस यू, इधर क्या बचा, ए टी, ए यहाँ गुड़ा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग, यानी v माइनस यू बटे ए। ये आ गया टाइम की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गया, टाइम की वैल्यू। अब टाइम की वैल्यू डाल दीजिए, बोलिए टाइम की वैल्यू क्या है, v माइनस यू बटे ए प्लस हाफ ए, फिर से टाइम की वैल्यू दोबारा, टाइम की वैल्यू वही दोबारा, v माइनस यू बटे ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर, यस को यस, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूवी, ठीक है, माइनस यू 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 स्क्वायर अपान ए, बहुत अच्छा, प्लस प्लस हाफ हाफ ए ए। अब ये बताओ, ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी 2uv या vu, एक ही बात है, यस को यस, uv माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस हाफ हाफ। अब बेटा एक ए से एक ए कट जाएगा, एक ए बचेगा, यहाँ हाफ समझ में आया, हाफ की जगह हाफ, नीचे ए समझ में आया, ऊपर क्या बचा है, ज्यों का त्यों लिख दो, पूरा पूरा ज्यों का त्यों, जैसे है वैसे ही। अब आ जाओ आगे, यस को यस, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ एक ए है, यहाँ 2 ए है, तो एलसीएम 2a, 1a से इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, बेटा 2a से 2a कैंसिल, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u, 2uv कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ बेटा, यस यहाँ 2a डिवाइड में है, यहाँ के मल्टीप्लाई, तो 2as बराबर, इधर क्या बचा वो बता दीजिए आराम से, 2as यहाँ हो गया, 2a यहाँ से यहाँ आ गया, 2as बराबर, इधर क्या बचा, v स्क्वायर, ये हो गया u स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, अच्छा नहीं नहीं, माइनस 2u स्क्वायर और प्लस 1u स्क्वायर, तो माइनस 1u स्क्वायर बचेगा, और प्लस v स्क्वायर तो है ही, समझ में आया ना, v स्क्वायर, और इसमें से ये सॉल्व करेंगे माइनस u स्क्वायर। अब माइनस u स्क्वायर को इधर लाइए, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। कल हम लोग इसको बच्चे नेक्स्ट क्लास में अवकलन विधि से तीनों प्रूफ करेंगे, अवकलन विधि से। तो चलिए इसका नोट्स मैं भेज दूंगा, आप बना लीजिएगा बढ़िया से। धन्यवाद।